वस मेरे प्यारिया वस मेरे गोविंदा, हर कर कृपा मन वस जियो। निरंकारी जोत जगत गुरु, धन 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 गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी पवित्र हजूरी अंदर शिशोबत साध संगत जियो। बहुत ही सुहावना समा है। अज अमृत वेले दे दीवान विच भाई साहब भाई हरिंदर सिंह जी अलवर वाले, इस अलवर तो भाई साहब ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन आया करते सन। भाई हरिंदर सिंह वालों का भी कथा करने का बड़ा सोहना अंदाज है। सो उन्होंने ये दसिया सी कि सानू गुरु सिखां नू नाम जपण की प्रेरणा करदियां होयां गुरु साहिबान ने भी अते भगतां ने भी, जिन्हां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर अंकित है। छोटे बच्चों का जो बचपन विच भगत बने, उन्हां दी उदाहरण दे के सानू आख्या है, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। दोबारा मैं बेनती करा नौजवानों, थोड़ा जिहा अगे आ जाओ। बच्चों फिर खिडाउंदे रहना, अगे आके कीर्तन कथा सुन लो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जो संगतां उठ के गईयां भी हैं, उन्होंने भी बेनती है कि कोई सुरत आई है, बाहर जल पानी पीना है या प्रसाद छकना है, तो प्रसादा पानी छक के जल्दी गुरु दरबार आ जाओ, ताकि हुण 12 बजे तक ही सारा प्रोग्राम चलना है। 12 बजे तक फिर समाप्ति हो जानी है। तुसी अजकल टीवी देखने का तुहानू ख्याल आउंदा है, टीवी देखदियां राती 12-1 बजे तक भी जागते रहते हो। तो गुरु जा सुनन दे लई थोड़ा जा समा जागना पै जाए तो यह सफल जागना है। जागना जागन नीका हर कीर्तन में जागना। टीवी विच फिल्मां देखण लई जागना जिहड़ा है वह व्यर्थ है, मन विकारी हो जाता है, कई तरह दी बीमारियां लग जांदियां हन। तो गुरबाणी सुनने दे लई जिहड़ा जागना है, सुरती ला के कीर्तन सुनना है, इस नाल जीवन बनता है, जीवन सफल होंदा है। आओ बिरती जोड़ो प्यारिओ, भागा नाल इस समा मिलिया है। लाहे खटो। मैं बेनती कर रहा सी कि भगती करने दे लई गुरु महाराज जी ने ये आदेश दिता है कि गुरु सिखो राम जपो जी ऐसे ऐसे। राम दे नाम का सिमरन करना है तो इस तरह दे नाल करो कि ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ध्रुव भगत ने ते प्रहलाद भगत ने बचपन में ही नाम जपया है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ध्रुव भगत का जिक्र भाई गुरदास जी ने भी किया है, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने भी किया है, गुरु रामदास जी की बाणी में जिक्र आउंदा है। 5 बरख को अनाथ ध्रुव बारिक हर सिमरत अमर अटारे। ये गुरु रामदास जी के बचन हैं। 5 साल को 5 बरख को 5 सालों का ध्रुव बच्चा जो
ਯਤੀਮ ਸੀ, ਅਨਾਥ ਸੀ। ਅਨਾਥ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਪਿਓ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਰੁਵ ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਤਾਨਪਾਦ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਤੋ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਧਰੁਵ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰੇ ਆਇਆ। ਪਿਓ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਧਰੁਵ ਹੱਸਦਾ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਰ ਪਿਆਰ ਪਿਓ ਕੁੱਛੜ ਲੀਤਾ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਉਠਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਤਰੇਈ ਕੀਤਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਦੂਜੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਝਿਣਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪਿਓ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਧਰੁਵ। ਤੇ ਡੁਸਕਾਰੇ ਭਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰੁਵ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਡੱਡੋਂ ਲਿਕਾ ਮਾਂ ਪੁੱਛੇ, ਤੂੰ ਸਮਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਤਾ। ਡੁਸਕੋਰੇ ਭਰਦਾ ਰੋਂਦਾ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਮਾਂ, ਤੂੰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਪਟਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਰਾਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਨਾ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ। ਤਾਂ ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਕ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੈ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਮਨ ਮੀਤਾ। ਮਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਧਰੁਵ ਭਗਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਚੀ ਮਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਐ, ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਐ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰੁਵ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ
भगती करन दे नाल पूरी होएगी। तो उस समय वैराग आया मन च। मां दा मोह छड़ के, घर दे सुख छड़ के बाहर चलिया करन तप। 5 साल का बच्चा है, ठोकर वजी है बचपन विच, जंगल विच एकांत बैठ के भगती करन लई चला गया। बाहर चलिया करन तप, मन बैरागी होए अतीता। मन च बैराग आया, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। अतीत होके रस्ते विच नारद मुनि जी मिले। नारद मुनि उपदेशया, नाम निधान अम्यो रस पीता। नारद मुनि ने उपदेश दिता, हे ध्रुव बारक, परमात्मा निरंकार सतचित आनंद स्वरूप है। चित ला के उसका चिंतन करना, बिरती ला के नाम जपना, भगवान जी खुश होणगे, तेनों दर्शन देणगे। तो नाम दा सिमरन कीता, बंदगी कीती। 5 साल के बच्चे ने वाहिगुरू की बंदगी करके इन्नी उच्ची मंजिल ते पहुँचा कि परमात्मा ने आप दर्शन दिते। ध्रुव को मिलियो हर निसंग। आप भगवान जी आए, कहने लगे ध्रुव तेरी की मंग है, जो इच्छा है मंग कर, तेरी इच्छा पूरी करी। तो ध्रुव भगत कहने लगा, हे भगवान तुसी मेहरबान होए हो, कृपा करो। तुहाड़े दर्शन करके मैनू बहुत भारी आनंद आया है। मेरी यही इच्छा है कि मैनू अपने चरणों च बिठाई रखो, तुहाड़े दर्शन करदा रहा, अपनी हजूरी च थान दे दो। ईश्वर ने आख्या, ध्रुव ये इच्छा भी तेरी पूरी होवेगी, पर पहला भगती शुरू करने वेले तेरी इच्छा सी कि राज भाग मिले। सो तेरा पिता उत्तानपाद राजा, तेरी हुण भगती पूरी हो गई। तेरा राजा आके, पिता आके तेनू बड़े सत्कार नाल लैके जाएगा, अपनी राजगद्दी ते बिठाएगा, ते सारे विरोधी तेरे मित्र बन जाएंगे। फिर उस तो बाद तेनों आकाश मंडल के अंदर जो तारे चमक रहे हैं, तेनों सब तो उच्चा स्थान। तो ध्रुव बारिक राज भाग दे भोगन तो बाद शरीर त्याग करके तारे मंडल ध्रुव तारा बन के आकाश मंडल के अंदर शोभा पा रहा है। सो प्यारिओ, प्रहलाद भगत भी भगती विच बचपन भगती करके उच्ची पदवी ते पहुंचा। सो नौजवान बच्चेओ, जो वाहिगुरू की भगती का समा है वो बचपन ही है। बचपन में लाग लग जाए भगती की। जिवें छोटे बच्चों अजकल स्कूलों में तकरीबन 2.5 साल का बच्चा 3 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जाता। अगे 5 साल का बच्चा भेजा जाता सी, हुण 2.5 साल के 3 साल के बच्चों को स्कूल पाया जाता है, ताकि बचपन में ही भगती पढ़ाई वाले पासे मन लगेगा तो पढ़नगे। बड़े हो के बच्चे पढ़ाई वाल ध्यान ही नहीं देंगे, पढ़ते नहीं हैं। तो भगती भी बचपन में ही इस पासे लग्या जाए तो इंसान उच्ची मंजिल ते पहुँचता है। तो प्यारिओ, अमृत छकना तो भी बचपन छकना चाहिए, नौजवानी च छक लेना चाहिए है, ताकि दुनिया के विकारां नूं त्याग करके माड़े ख्याल छड़ के असी अपना जन्म सफला कर लें। सो प्यारिओ, आप जिस महापुरख की याद में जुड़ बैठे हो, महंत बाबा गुलाब सिंह जी, परोपकारी आए जन परोपकारी आए, परोपकारी आए जन परोपकारी आए।
जी दान दे भगति लाइन, जी दान दे भगति लाइन। हर स्यों लैन मिलाए, हर स्यों लैन मिलाए। महंत बाबा गुलाब सिंह जी ये भी बचपन में सत्संग आए। दसिया जाता है कि कुछ बीमार रहते सन, माता पिता ने कहा चल महंत बाबा गुलाब सिंह तेनू, महंत बाबा गुलाब सिंह के पिता का नाम से निधान सिंह, भाई निधान सिंह जी और उन्होंने माता पिता नूरपुर बाबा लक्ष्मी दास जी को आके छड़ के गए। तो बचपन में ही सेवा में मगन हो गए। तो कुछ साल होए सन, बिल्कुल शरीर ठीक हो गया उन्होंने, सेवा में तत्पर रहंदे, माल डंगर विच भी सेवा करदे। जदों महापुरख महंत बाबा गुलाब सिंह जी नूं टिकाणा साहिब जी की सेवा दी गई है, जिक्र आउंदा है कि उस वेले महंत बाबा गुलाब सिंह जी गोहा कट्ठा करके थापियां पाथियां थप रहे सन। ते कहा कि इस भाई गुलाब सिंह जी नूं लै आओ ते अस्थान की सेवा देनी है। उन्होंने हाथ पैर धोआए, बस्तर साफ पवाए ते अस्थान की सेवा बाबा लक्ष्मी दास जी ने आप जिउंदियां जागदियां महंत बाबा गुलाब सिंह नूं जो मर्यादा है टिकाणा साहिब जी की, झाड़ू दिता, एक बाटा दिता। झाड़ू इसलिए दिता जाता है कि अस्थान की सफाई रखनी है, आए गए नूं बिठाउण दे लई सफाई करके बिठाओ। तो बाटा जो भाई कन्हैया साहिब जी नूं मशक दी गई सी कलगियां वाले पातशाह वालों पानी पिलाउण दी, आए गए नूं पानी छकाउणा, लंगर की सेवा करनी, ये प्रतीक है सेवा का। तो महंत बाबा गुलाब सिंह जी नूं बचपन में ही टिकाणा साहिब की सेवा भी प्राप्त हो गई। तो बचपन में ऐसी भगती लगी, सुखमनी साहिब जी का बाणी कंठ की जबानी, तो रोज़ बाहर उत्थे टिकाणा साहिब जी के खेत भी सन, खेतों में जाते चक्कर लाउण, डेरे तो चलते सुखमनी साहिब का पाठ करते हो जाते। तो खेतों में पहुँचने तक एक पाठ सुखमनी साहिब का पूरा हो जाता। उत्थे देखभाल करके वापस आते फिर सुखमनी साहिब का पाठ करते। तो अमृत वेले नितनेम की बाणी पढ़ते, तो लंगर की सेवा करते, अपने हथी लंगर प्रशादा तैयार करके संगतां नूं छकाउंदे। महान सेवा के कारज करदियां होयां महंत बाबा गुलाब सिंह जी ने आप भी अमृतधारी महापुरख बने। उन्हें जिक्र आ रहा सी कि अमृत दे लई तुहानूं कहना ना पवे, आपे आप तुसीं आके कहो कि कल अमृत बाटा तैयार हो रहा है, सानू भी अमृत की दात बख्शिश करो, असी गुरसिख बनीए, साड़ा जन्म सफला हो जाएगा अमृत छकांगे। तो प्यारियो, जिन्हों ने अमृत पान करना है, पियो पाहुल खंडे धार। कल महंत बाबा गुलाब सिंह जी के ज्योतिजोत समाउण दिहाड़े दोपहर 12 बजे तो बाद अमृत का बाटा तैयार होगा। आप अमृत पियो, गुरु वाले बनो, अपना जन्म सफल करो। प्यारियो, महंत बाबा गुलाब सिंह जी आप 5 प्यारिਆਂ में शामिल होके
होर संगतां नूं ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। महंत बाबा गुलाब सिंह, महंत बाबा जवाहर सिंह जी मिठे टवाणे वाले, संत बाबा हरनाम सिंह, निहंग सिंह रोडे वाले, ये पंज प्यारिਆਂ ਵਿੱਚ शामिल होया करते सन। बाबा हरबंस सिंह जी कार सेवा वाले आप दस्या करते सन कि उन्होंने बाबा हरबंस सिंह जी होरां ने महंत बाबा गुलाब सिंह के हथों अंमृत छकिया। तो ऐसे अंमृत का प्रचार करने वाले, गुरु शबंद नाल जोड़न वाले अणगिणत हज़ारां प्राणियां नूं देश की वंडाई समय जब हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की वंड हुई, कतलेआम हो रही सी, तो उस कतलेआम विचों हज़ारां प्राणियां नूं सही सलामत बचा के हिंदुस्तान च लियाउण दी महान घालना परोपकार किया। सो ऐसे परोपकारी महापुरखों का दिन तुसीं मना रहे हो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।